नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि वाराणसी से है, जहां पर एफआईआर से हटाया गया सीईओ सुंदर पिचाई का नाम। गूगल इंडिया के 18 लोगों पर पिछले हफ्ते एफआईआर दर्ज हुई थी। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। भेलूपुर के स्थानीय निवासी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। तो जांच के बाद एफआईआर से सुंदर पिचाई और 3 अफसरों का नाम हटा दिया गया है। पीएम मोदी की छवि को खराब करने वाले वीडियो से ये मामला जुड़ा हुआ है। जांच में सुंदर पिचाई और 3 अफसर आरोपी नहीं पाए गए। इसी वजह से जो एफआईआर यहाँ पर दर्ज कराई गई थी सुंदर पिचाई के नाम पर, उसमें से सीईओ सुंदर पिचाई का नाम हटा दिया गया है। तो एफआईआर से हटाया गया सीईओ सुंदर पिचाई का नाम। गूगल इंडिया के 18 लोगों पर पिछले हफ्ते ही ये एफआईआर दर्ज हुई थी। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पर ये एफआईआर दर्ज की गई थी। तो भेलूपुर के स्थानीय निवासी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच के बाद एफआईआर से सुंदर पिचाई और 3 अफसरों का नाम हटा दिया गया है। पीएम मोदी की छवि खराब करने वाले वीडियो से मामला जुड़ा हुआ है। जांच में सुंदर पिचाई और 3 अफसर आरोपी नहीं पाए गए। इसी वजह से एफआईआर से सुंदर पिचाई का नाम हटा दिया गया है। सीतापुर से खबर है, जहां पर तबादले को लेकर बीएसए ऑफिस में हंगामा। सुगम स्कूलों की लिस्ट जारी न करने पर शिक्षकों का हंगामा। महिलाओं का ग्रामीण स्कूलों में तबादला किया जा रहा है। 1200 टीचरों का गैर जनपद में तबादला किया गया। तबादले को लेकर 326 शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। 5 शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 326 अध्यापकों की काउंसलिंग होनी है। तो सुगम स्कूलों की लिस्ट जारी न करने पर शिक्षकों ने ये हंगामा काटा है। सीतापुर से खबर है, तो तबादले को लेकर बीएसए ऑफिस में शिक्षकों का ये हंगामा। सुगम स्कूलों की जो लिस्ट है वो जारी ना होने पर शिक्षकों ने ये हंगामा काटा बीएसए ऑफिस में सीतापुर में। तो महिलाओं का ग्रामीण स्कूलों में तबादला किया जा रहा है। 1200 टीचर ऐसे हैं जिनका गैर जनपद में तबादला हुआ है। तो तबादले को लेकर 326 शिक्षक इस वक्त सीतापुर में बीएसए ऑफिस में धरने पर बैठे हुए हैं। तो 5 शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है इस धरने प्रदर्शन के दौरान, और साथ ही 326 अध्यापकों की अभी काउंसलिंग होनी है। तो धरने पर बैठे हुए हैं। सुगम जो स्कूल है उनकी लिस्ट जारी ना होने की वजह से काफी गुस्से में इस वक्त अध्यापक और तबादले को लेकर बीएसए ऑफिस में यह हंगामा काटा हुआ है इस वक्त सभी शिक्षकों ने। और आपको बता दें कि 5 शिक्षक ऐसे हैं जिनको हिरासत में भी पुलिस ने ले लिया है। उन्नाव से खबर, जहां पर सपा महिला सभा ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पूर्व सांसद अनु टंडन की अगुवाई में महिलाएं पहुंची। घेरा डालो कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने यह प्रदर्शन किया। महिला सभा ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद अनु टंडन ने कहा कि यहां इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं निकली हैं, तो इसका मतलब है महिलाएं परेशान हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी की महिला सभा की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया। तो नाव से खबर, जहां पर सपा महिला सभा ने प्रदर्शन किया है और पूर्व सांसद अनु टंडन की अगुवाई में ये तमाम महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए पहुंची। घेरा डालो कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिला सभा ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। इसी के साथ ही वहीं प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद अनु टंडन ने कहा कि यहाँ अगर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं निकली हैं, शामिल हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि महिलाएं परेशान हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी की महिला सभा की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट को इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा गया। पूर्व सांसद अनु टंडन की अगुवाई में ये तमाम महिलाएं इस घेरा डालो कार्यक्रम में प्रदर्शन करने के लिए पहुंची। और इस दौरान अनु टंडन ने कहा कि अगर इतनी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महिलाएं उपस्थित हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि सभी परेशान हैं। और इसके साथ ही इस दौरान समाजवादी पार्टी की महिला सभा की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया है। उसी दौरान की तस्वीरें हैं। पूर्व सांसद अनु टंडन ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया और साथ ही समाजवादी पार्टी की महिला सभा की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया।
मेरे ख्याल से अगर महिलाएं इकट्ठे हों तो एक बात समझ जाइए कि महिलाएं परेशान हैं और महिलाएं घर पे रहती हैं ज़्यादातर, लेकिन जब तक वो दुखी नहीं होती, उनका उत्पीड़न नहीं होता, तब तक वो सड़क पे नहीं उतरती। और आज मैं बहुत बेहद खुश हूँ कि महिलाओं ने इस चीज़ को समझा है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही उनके लिए, सुरक्षा भी नहीं है। और जिस तरीके की परेशानियां गांव में हैं, मैंने एक सीधी सी बात की कि हम महिलाएं इस देश में 50% हैं और महिला एक ऐसी जात है जिसको अगर आप खुश कर दोगे तो पूरा समाज खुश रहेगा। अगर आपकी माँ खुश है तो इसका मतलब आपका परिवार खुश है। अगर आपकी माँ खुश है, उसके पास खाने को है तो वो खुश है क्योंकि वो बच्चों को खिला सकते हैं। उसका कमाने वाला अगर कमा रहा है और माँ खुश है तो इसका मतलब परिवार खुश है। अगर आपके सर पे छत है। लखनऊ से खबर, जहां पर हसनगंज थाने में ड्राइवर की पिटाई का मामला, मानवाधिकार आयोग से पुलिस की 3rd डिग्री पिटाई की शिकायत की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है। अपनी शिकायत में 4 से 5 पुलिसकर्मियों पर पिटाई का आरोप लगाया गया है। तो सीएम हेल्पलाइन की शिकायत करने पर पिटाई का ये आरोप लगाया गया। हसनगंज थाने में ड्राइवर की पिटाई के मामले में शिकायत की गई है। तो लखनऊ से खबर, जहां पर हसनगंज थाने में ड्राइवर की पिटाई का ये मामला, जिसमें मानवाधिकार आयोग से पुलिस की 3rd डिग्री पिटाई की शिकायत हुई। आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने मानवाधिकार आयोग से इसकी शिकायत की है। इसी के साथ आपको बता दें कि अपनी शिकायत में लगभग 4 से 5 पुलिसकर्मियों पर पिटाई का आरोप लगाया है। तो सीएम हेल्पलाइन की शिकायत करने पर यह पिटाई का आरोप लगा है। पावर सप्लाई में हो रही अनियमितताओं के संबंध में जब से मेरे द्वारा शिकायत की गई है, उसके बाद से अनवरत मुझे धमकी भरे गुमनाम पत्र मिल रहे हैं, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में भी शिकायत प्रेषित की गई थी। इसी क्रम में कल मुझे फिर एक गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यह कहा गया कि पत्र भेजने वाले मालिकों के खिलाफ मैंने जो भी शिकायत और एफआईआर दी है उसको मैं वापस ले लूं। अगर वापस नहीं लेती हूं तो वो मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क सकते हैं, हमला कर सकते हैं और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इस संबंध में मैंने दोबारा शिकायत प्रेषित की है और यह मांग की है कि यथाशीघ्र जो भी व्यक्ति गुमनाम पत्र भेज के इस तरीके से मुझे धमकी दे रहा है उसको चिन्हित करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। कौशाम्बी से खबर, जहां पर पुरानी रंजिश में मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद में रिश्तेदार ने मासूम की हत्या की है। आरोपी के घर से बरामद हुआ मासूम का शव, भूसे में छुपाकर रखा गया था। मासूम का शव कोखराज थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो कौशाम्बी से खबर है, जहां पर पुरानी रंजिश में मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी गई। तो जमीनी विवाद में रिश्तेदार ने मासूम को शिकार कर लिया, मासूम की हत्या कर दी। तो आरोपी के घर से बरामद हुआ मासूम का शव, भूसे में छिपाकर रखा हुआ था मासूम का शव। और कोखराज थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव का ये मामला है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते रिश्तेदार ने ही मासूम की हत्या कर दी। हाँ साहब, राम सूरत की लड़की खिला रही थी लड़का का, और एक बार उसको मतलब पूछा गया, मतलब लड़के बताएं कि हाँ खिला रही थी, तो उससे पूछा गया है तो कहा कि मैंने छोड़ ही आया है। और फिर उसके बाद फिर वो करीन तो कहा दोबारा जब आ गया है तो राम सूरत वो कैसे आ गया है मार्केट से, तो उसको दबोच के ले गए अंदर ले गए, उसको गला दबा करके उसको मार डाला। उसकी बेटी राम सूरत की नहीं, उसकी पत्नी, उसको मार डाला। फिर भूसों में गाड़ा रहा। फिर भूसा महन जब गाड़ दिया गया, जब भैया कि घर घर तलाशी लेंगे हम, तब उसके लिए जब देखा तो ये भागी एक ससिया घर के लिए। तो जब घर के लिए भागी तो एक हमारा भाई था, वो उसके मतलब साथे शक हो गया तो उसके साथे वो भागा। तो टंकी ले करके और भूसा थोड़ा बहुत और उसके ऊपर कंडी रख के नहीं वो ले गई अपने दूसरे घर, उसको ले गई दूसरे घर। तो वहाँ हमारा भाई पीछे पीछे गया तो उसका पिताजी भटका रहा था, ये कहीं देख लो वो कहीं देख लो ऐसे कह रहा था। और उस जहाँ मतलब रख दिया वहाँ नहीं जाने देते थे और बोलते हैं कि भागो भागो यहाँ नहीं है भागो। असलहा लेके मेरे भाई को खुद जब देखते में लहास पाया, तीनों लपटिया गए, असलहा लेके मेरे भाई को खुद हसनपुर गांव में कोखराज थाने में पड़ता है। वहाँ एक सूचना मिली थी कि एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी मिली है। इस पर तत्काल हम लोग वहाँ मौके पहुँचे तो घटना इस प्रकार की है कि उस बच्चे को उसके सगे पटीदार उसने मार दिया है गला दबाकर, और उस बॉडी को अपने घर में ही उसने छुपा कर रखा था और वो उसको डिस्पोज करने ही जा रहा था कि तभी वहाँ सभी लोग पहुँच गए और बॉडी को रिकवर कर लिया गया। मुलजिमानों की तलाश की जा रही है, उनके परिवार वालों को हिरासत में ले लिया गया है
बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और FIR लिखकर आगे कार्रवाई की जा रही है। तो एक रिश्तेदार ने ही मासूम की हत्या कर दी, जमीनी विवाद वजह बताई गई और साथ ही भूसे के ढेर में शव को छिपा कर रख दिया। चित्रकूट से खबर, जहां पर दबंगों की दबंगई सामने आई है। युवक पर चोरी का आरोप लगाकर जमकर पीटा गया। दबंग भाइयों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित ने दबंगों पर करंट लगाकर पिटाई करने का आरोप लगाया है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पीड़ित युवक को अभी भी सता रहा है दबंगों का खौफ, तो पुलिस पर मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का भी आरोप लगाया गया है। तो दबंगों की दबंगई सामने आई, चित्रकूट से है ये खबर, जहां पर युवक पर चोरी का आरोप लगाकर उसे जमकर पीटा गया और दबंग भाइयों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। तो पीड़ित ने दबंगों पर करंट लगाकर पिटाई करने का भी आरोप लगाया है। तो युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। पीड़ित युवक को अभी भी दबंगों से खौफ है, डर सता रहा है, तो पुलिस पर मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का भी आरोप युवक ने लगाया। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर विसर्जन करने आए श्रद्धालुओं के बीच झड़प हुई। मारपीट का लाइव वीडियो वायरल हुआ। ट्रैक्टर में बाइक छूने के कारण ये विवाद हुआ। विवाद में करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। थाना कमालगंज के श्रृंगारामपुर गांव का ये मामला है। तो श्रृंगारामपुर गांव का ये मामला, जहां पर ये विवाद हुआ। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर विसर्जन करने आए श्रद्धालुओं के बीच झड़प हो गई। मारपीट का लाइव वीडियो भी वायरल हुआ, यानी कि झड़प का लाइव वीडियो भी वायरल हुआ। तो विसर्जन करने आए श्रद्धालुओं के बीच ये झड़प हुई। मारपीट का पूरा वीडियो लाइव वायरल भी हुआ। ट्रैक्टर में बाइक छूने के कारण ये पूरा विवाद हुआ। विवाद में करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। थाना कमालगंज के श्रृंगारामपुर गांव का ये पूरा मामला है। पत्रकार हैं। फिल्टर फोरो और हेडलाइट फोरी, हेडलाइट और मुकेश मेरे खूपा है चटिया। ये देखो डंडा कितने लाए खड़े। पत्रकार हैं हम। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। लॉकडाउन में दर्ज मुकदमे वापस होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। लॉकडाउन में जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। मामूली गलतियों में दर्ज हुए मुकदमे वापस होंगे। करीब 2.5 लाख मुकदमे ऐसे हैं जो कि दर्ज हुए थे लॉकडाउन के दौरान, और उन्हें वापस करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। तो उन सभी लोगों के लिए राहत की ये खबर, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ लॉकडाउन के दौरान, जिन्होंने उल्लंघन किया लॉकडाउन के नियमों का, तो मामूली गलतियों में ये मुकदमे दर्ज हुए वो वापस होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला, जिसमें लॉकडाउन के नियमों का अगर उल्लंघन हुआ है, मामूली गलतियों पर मुकदमा हुआ है, तो वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। वो दर्ज मुकदमे अब निरस्त कर दिए जाएंगे। तो करीब 2.5 लाख मुकदमे ऐसे हैं जो कि मामूली गलतियों की वजह से दर्ज हुए हैं लोगों के ऊपर, और अब उन्हें वापस लेने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। तो करीब 2.5 लाख मुकदमों की ये संख्या है जो कि वापस लिए जाएंगे इस फैसले के तहत। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लेते हुए उन लोगों को राहत दे दी जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था लॉकडाउन के दौरान मामूली गलतियों पर, जिन्होंने उल्लंघन किया था लॉकडाउन के नियमों का। तो एसके वाजपेयी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। एसके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए उन लोगों को तो राहत दे दी है जिनके ऊपर लॉकडाउन के दौरान मामूली गलतियों की वजह से, लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन की वजह से मुकदमा दर्ज हुआ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें तो एपिडेमिक एक्ट और धारा 188 के तहत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती से नियम लागू किए थे, जिसमें बाहर निकलने पर, मास्क न पहनने पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर,
इन सारी चीजों को लेकर ये मुकदमे दर्ज हुए थे, या फिर कहीं पर धारा 144 जो लगाई गई थी ताकि कहीं पर भीड़ ना लगे, इन सारी चीजों का उल्लंघन करने पर जो मामले दर्ज थे, इन छोटी मोटी गलतियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 2.5 लाख से ज्यादा ऐसे छोटी गलतियों के लिए मुकदमे हैं वो वापस लेने का निर्णय किया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देशित कर दिया है कि वो ऐसे छोटे मामलों के मुकदमे वापस ले लें। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उन 2.5 लाख लोगों के लिए जरूर राहत भरी बात है, जिनको कहीं ना कहीं इन 2.5 लाख मुकदमों की वजह से रोज थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे, तो कहीं ना कहीं उनको अब जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद राहत मिलेगी। बिल्कुल एसके, और 2.5 लाख संख्या बहुत होती है और काफ़ी उस वक्त देखा गया था कि जो अभियान चला था लॉकडाउन के दौरान, नियमों का उल्लंघन जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई थी। लोगों में एक डर भी बैठ गया था। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी झंझट होती है जब मुकदमा दर्ज हो जाता है। ऐसा लगता है कि आगे मामला बढ़ेगा तो कोर्ट कचहरी के चक्कर कटेंगे, कैसे होगा, क्योंकि मुकदमे तो सालों चलते हैं। तो बहुत बड़ी राहत की बात है ये। बिल्कुल ये बड़ी राहत की बात जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को काबू करने के लिए ये नियम कानून लागू किए थे, जिसमें एपिडेमिक एक्ट साथ ही साथ धारा 188 के तहत ये कार्रवाई हुई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रसार को रोका जाए। अब जब उत्तर प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो 98% से भी ऊपर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने जब पूरी तरीके से कोरोना पर काबू पा लिया है, तो कहीं न कहीं अब वो मुकदमे जिनकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे, उन मुकदमों को वापस लिया जा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो शायद जरूरी काम से भी बाहर अगर निकल रहे। एक सवाल, क्या प्रोसेस होगा? लोगों को कैसे जानकारी होगी कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो वापस हो गया है? क्या जानकारी उन्हें दी जाएगी बुलाकर? बिल्कुल, सभी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित थानों को दिशा निर्देश जारी होंगे जहां जहां उन लोगों के खिलाफ में केस दर्ज हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वजह थी जिससे लोग अपने जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे थे और मुकदमे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जांच के बाद ऐसे 2.5 लाख लोग पूरे प्रदेश भर के होंगे जिन पर ये मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि करीब 2.5 लाख मुकदमे हैं जो कि वापस लेने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। एक बड़ा फैसला। लॉकडाउन के दौरान काफी बड़े स्तर पर अभियान चला था कि जो भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सख्ती से पालन करवाया जा रहा था और उसी दौरान जिन भी लोगों ने गलतियां की थी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। तो अब वो वापस लेने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। रुक करेंगे खबरों की तरफ, मथुरा से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का वृंदावन दौरा कल होगा। वृंदावन कुंभ स्थल पर बने संस्कृति ग्राम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संस्कृति ग्राम में ब्रज क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र भी रहेंगी प्रदर्शनी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वृंदावन के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही वृंदावन कुंभ स्थल पर बने संस्कृति ग्राम का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। तो संस्कृति ग्राम में ब्रज क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जो भी जीवन काल का हिस्सा ब्रज में गुजरा है उससे जुड़ी सभी प्रकार की प्रदर्शनी संस्कृति ग्राम में लगाई गई है। तो दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र भी रहेंगी ये प्रदर्शनी, जिसका उद्घाटन करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वृंदावन दौरे के दौरान। मौजूद हूँ मथुरा के वृंदावन में, और वृंदावन में जो कि कुंभ का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के माध्यम से किया जाना है। इस समय हम मौजूद हैं कुंभ के संस्कृति ग्राम स्थल में, और संस्कृति ग्राम स्थल में जहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ जो हैं बांके बिहारी मंदिर को लेकर और ब्रज की तमाम संस्कृतियों का जो प्रदर्शन यहाँ पे है, इसका उद्घाटन कल योगी आदित्यनाथ अपने कर कमलों द्वारा करेंगे। इसके उद्घाटन करने के बाद ही वो जो है मंच के लिए जाएंगे। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के नोडल अधिकारी यशवंत जी। यशवंत जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी और क्या इसमें चल रहा है? इस बार वृंदावन में जो कुंभ पूर्व बैठक, वैष्णव बैठक हो रही है, इसके लिए जो 40 दिवसीय योजना बनाई गई उसमें संस्कृति ग्राम की भी परिकल्पना की गई। और संस्कृति ग्राम के माध्यम से जिसमें कि विभिन्न प्रदर्शनियाँ ब्रज संस्कृति को अपने में सजोए हुए हैं, उसको लोगों से परिचित कराना, इस मेले में जो भी घूमने आएगा उन तक पहुंचाना, ये उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के दृष्टिगत आज इनको मूर्त रूप यहाँ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो संस्कृति ग्राम है, इसका लगातार 40 दिन तक लगातार संचालन रहेगा? इसका 28 मार्च तक संचालन रहेगा। जब ये मेला अपना समापन करेगा तब तक ये प्रदर्शनी यहाँ सभी के अवलोकनार्थ रहेगी। जो 6 यहाँ पे जो प्रदर्शनी है वो क्या क्या है? इसमें जो प्रदर्शनी है जो आपके ब्रज तीर्थ परिषद की है, दूसरी प्रदर्शनी राजकीय संग्रहालय मथुरा की है,
जिसमें विष्णु के अवतारों पर, कृष्ण जी पर, बलराम जी पर और गंगा देवी पर जितनी भी हमारे पास प्रतिमाएं हैं उनके प्रतिरूप यहाँ हमने प्रदर्शित किए हैं। जी देखिए, देखिए बता दूं आपको कि हमारे साथ यशवंत जी थे। इन्होंने बताया कि संस्कृति ग्राम में किस किस प्रकार की तमाम जो है यहाँ पे ब्रज की संस्कृतियों से जुड़ी हुई प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। कल योगी आदित्यनाथ इस प्रदर्शनी का यहाँ पे दौरा करेंगे। दौरा करने के बाद यहाँ पे जो है उनका उद्घाटन करेंगे और कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ब्रज की एक धरोहर को एक प्रदर्शनी के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों तक पहुँचाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर कासगंज कांड का मुख्य आरोपी एसटीएफ की 5 और एसओजी की समेत 12 टीमें तलाश रही हैं मुख्य आरोपी को, यानी कि मोती धीमन को। तो कासगंज समेत कई जिलों में तलाश कर रही है टीमें। मामले में फेल हो रही है इंटेलिजेंस और सर्विलांस सिस्टम। पुलिस ने मोती धीमर की मां और मौसेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है मोती धीमर वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है और फरार है। तो बता दें आपको कि एसटीएफ की 5 और एसओजी समेत 12 टीमें तलाश कर रही हैं। तो कासगंज समेत कई जिलों में तलाश कर रही है टीमें और मामले में फेल हो रही है इंटेलिजेंस और सर्विलांस सिस्टम। तो पुलिस ने मोती धीमर की मां और मौसेरे भाई को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मोती धीमर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। और वो पूरा सिस्टम जिसको लेकर प्रशासन तलाश में लगता है किसी भी आरोपी की, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है।